हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स। और दोस्त, आज की वीडियो की बड़ी डिमांड है यार आप लोगों के लिए, क्योंकि आपने बड़ी मेहनत करके अपना पूरा का पूरा कंटेंट तैयार किया है। ठीक, सारी चीजें आपने बड़े सिक्वेंशियल मैनर में पढ़ी है, रिवीजन भी अच्छा किया है। मेरे पास उत्सव सीरीज को भी ज्वाइन किया, बहुत सारे बच्चों ने हमारा पेड कोर्सेज ज्वाइन किया। तो यार एक जिम्मेदारी बनती है आपको आखिरी टाइम कुछ चीजें सिखाने की, यार कुछ बातें आपको बताने की कि आप ये गलती मत करना। तो वो हुआ क्या, इस वीडियो की डिमांड क्यों रहती है? डिमांड इसलिए रहती है क्योंकि यार एक्चुअल में ना बच्चा कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ता है, पर मैंने देखा कुछ बच्चे जो कंटेंट अच्छा पढ़ने के बाद ना एग्जाम में आउटपुट अच्छा नहीं दे पाते। उसका रीजन क्या है दोस्त? उसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि बच्चे को कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से आता है, नो डाउट कि उसे कंटेंट में कोई भी डाउट है, पर एक चीज है कि उसे यार पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी नहीं पता। अपनी छोटी छोटी माइन्यूट मिस्टेक से वो बच्चा जो अंडर 50 रैंक लेके आ रहा था वो अंडर 100 पहुंच जाता है, जो अंडर 50 लेके आ रहा था, अंडर 10 लेके आने वाला था, वो अंडर 50 पहुंच जाता है। क्योंकि बेटा दो चार क्वेश्चंस का ही डिफरेंस रहता है अंडर 50 में। किसी के दो सवाल ज्यादा सही हैं तो किसी के बेटा दो सवाल कम सही है, इतना ही गैप रहता है। कोई 10 से 15 मार्क्स का गैप नहीं रहता। 1 से लेके 50 में 3 से 4 मार्क्स का गैप रहता है। अब अगर आपके 4 मार्क्स सही है तो यार आप अंडर 50, और अगर आपके वही 4 मार्क्स गलत हैं तो आपके क्या हो गया, आप अंडर 50 से बाहर हो गए। फिर आपके लिए सीएस के लिए डाउट जनरेट हो जाता है कि भैया सीएस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैं वो सारी बातें यार आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए। ठीक, ये चीज ना आपके साथ यार बहुत ज्यादा काम आएगी अगर आपकी मात्र 50 से 60 नंबर लाने लायक अगर आपकी स्ट्रेटेजी है कि मैं 60 नंबर ही करने लायक है। उन बच्चों के लिए नहीं जो 90 और 100 के स्ट्रेटेजी लेके चले हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जिनका टारगेट 50 से 60 मार्क्स का है। दोस्त, आप अपने 60 मार्क्स को इफेक्टिवली कैसे गेन कर सकते हो, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये सारी की सारी बातें आपके साथ में डिस्कस करूंगा डिटेल में। ठीक है, कोई प्रेशर मत लेना। आज तक मैंने आपको कंटेंट की वीडियो दी है, फ्री वीडियो दे रहा हूँ, तुम रिलैक्स होकर केवल सारी बातें सुनो। ठीक है, मैं और आप दोनों मिलकर कुछ बातें करते हैं यार कि एक्चुअल में हमको काम कैसे करना है जब हम लोग 14th में को अपने पेपर में भैया बैठेंगे। तो मैं आपको पेपर अटेम्प्ट करने की 2 से 3 स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करने हैं। ठीक, पेपर अटेम्प्ट कैसे करने हैं दोस्त, बहुत गौर से सुनना। पहली स्ट्रेटजी मेरी ये कहती है कि जब आप एग्जाम हॉल के अंदर जाओ और आप अपना पेपर देखो, तो आप सबसे पहले बेटा केयरफुली केयरफुली पूरा का पूरा पेपर रीड करो। केयरफुली फुल पेपर रीड करो, फुल पेपर रीड करो। आपका पहला काम है दोस्त कि आप पूरा का पूरा पेपर, फुल्ली पेपर एक बार कैजुअल मैनर में पूरा पेपर रीड कर लो। नो डाउट आपका पढ़ा हुआ है तो आप मार्क भी कर लोगे कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आसान है। फुल पेपर रीड करने के बाद आपका टास्क है दोस्त, मैं बता रहा हूँ, आप सारे इजी क्वेश्चन मार्क कर लो, मार्क कर लो। मैंने अपने टाइम पे पेपर दिया था तो मैंने पता क्या किया था, मैंने हर क्वेश्चन के ऊपर जो इजी था उस पर एक डैश लगाया, जो मॉडरेट था मुझे लगा हल्की सी कैलकुलेशन लेगा उस पर 2 डैश लगा दिए। मैंने कच्चे पेन को लेके जाना, और जो हार्ड था उस पे मैंने 3 डैश लगा दिए। ठीक है, इतना काम मैंने किया दोस्त, और मैंने सारा पेपर पढ़ लिया। जब मैंने अपने सिंगल डैश अपने टाइम पर गिने थे, तो दोस्त मुझे आज तक याद है 2020 में मेरे सिंगल सिंगल डैश के जो क्वेश्चंस थे वो अराउंड 70 के करीब थे। 70 करीब, 70 से थोड़ा सा ऐसा। मैंने तो कुछ मॉडरेट भी सिंगल डैश में ले लिए, पर मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ। आप जब अपने पेपर में मार्क करने जाओगे तो मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ आपको ये सिंगल डैश वाले क्वेश्चन 55 से 60 मिलेंगे। 55 से 60 ये वो इजी क्वेश्चन है यार जिन पर आप लोग श्योर हो कि मैं इनके आंसर निकाल सकता हूँ और ये मेरे आंसर आ सकते हैं। आप इन 55 से 60 क्वेश्चन को सबसे पहले फेज में, अपनी एनर्जी के पहले फेज में आप लोग क्या करोगे, इन 60 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे। हो सकता है इनमें आपके कुछ गलत हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं मान के चलता हूँ आपने 60 अटेम्प्ट करे, 55 से 60 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट करे, मैं मान के चल सकता हूँ आपके 40 से 45 मार्क्स यहाँ से आ गए सिंगल डैश वाले क्वेश्चन से। याद रखना मेरी दोस्त, सिंगल डैश वाले क्वेश्चन से आपके 45 मार्क्स आ गए। बहुत प्रॉपर प्लान है बेटा ये पेपर निकालने का। आप सिंगल डैश वाले क्वेश्चन को, आप किसी भी हार्ड क्वेश्चन को टच नहीं करोगे, आप अपनी एनर्जी का सबसे बेस्ट पार्ट, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन पे न्यूट्रलाइज करोगे, क्योंकि वो गलत नहीं होनी चाहिए दोस्त आपके। सेकंड में मैंने माना कि आपने जो मॉडरेट है, मैं मान के चल सकता हूँ आपने 30 के करीब मार्क करे, क्योंकि आपका कॉन्टेंट ना इतना ही तैयार होगा, इतने ही क्वेश्चन आप कर पाओगे। 80 से 90 क्वेश्चन ही होंगे जो आपकी जोन से आपको लगेगा आए हैं। अब इन मॉडरेट क्वेश्चंस में से मैं मान के चलता हूँ बेटा आपके 15 क्वेश्चन भी अगर सही हो गए, 15 क्वेश्चन भी अगर आप लोगों के सही हो गए, तो 45 और इधर से आपके 15, बेटा आपके मार्क्स हो गए 60। ये हो गया आपका सिलेक्शन, ये हो गया आपका बेटा क्या, सिलेक्शन, कि भैया अब आपका सिलेक्शन निकल गया।
अच्छी रैंक आ गई, सीएस नहीं मिलेगी, पर सीएस छोड़ के हर ब्रांच मिलेगी आपको एमईबी टेक की, अगर आपके 60 मार्क्स हैं। सीएस नहीं मिलेगी बस, उसके अलावा हर ब्रांच मिलेगी दोस्त। अगर आपके पास में कैटेगरी सपोर्ट है तो आपको इसने पर सीएस भी ऑफर हो जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पेपर अटेम्प्ट करने की सबसे निंजा टेक्निक यह है कि आप केयरफुली पूरा का पूरा पेपर रीड करो, उससे आपको आइडिया होगा कौन ईजी है, कौन मॉडरेट है और कौन हार्ड है। जो हार्ड है उसमें आप अपना टाइम इन्वेस्ट मत करना बेटा, बिल्कुल भी। टाइम बहुत कम है आपके पास में। और सबसे अच्छी बात, आप स्टार्टिंग के इजी मार्क्स करने के बाद आप सबसे पहले नंबर पर पूरी इनऑर्गेनिक अटेम्प्ट करोगे। हमेशा याद रखना, अपनी एनर्जी का बेस्ट पार्ट इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को दोगे। अगर आपने अच्छे से मुझसे पढ़ी और रिवाइज करी है पूरी की पूरी, तो आप अपनी एनर्जी का बेस्ट पार्ट यहाँ न्यूट्रलाइज करोगे, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। 34 क्वेश्चन आते हैं दोस्त, ये 34 के 34 आप फ्रेश एनर्जी के साथ में इनको क्या करना, अटेम्प्ट करना। अब मैं आपको कुछ माइन्यूट मिस्टेक बताता हूँ जो बच्चा मिस्टेक करता है। देखो सबसे पहली मिस्टेक, बच्चा क्या काम करता है, बच्चे को जैसे कोई टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से आता है, उस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल आ जाता है एग्जाम में, अब वो बच्चा ईगो पे ले जाता है, कहता है मैंने ये पढ़ा है, मैं सवाल को करूंगा, सवाल करने लगता है। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन इस तरीके से सेट करता है कि आपको लगेगा कि आप क्वेश्चन कर सकते हो, पर क्वेश्चन में आप घूम जाओगे जब आप करने जाओ, कोई डाटा ऐसा मिस होगा, या डाटा कुछ इस तरीके से होगा कि वो आपको निकाल के लाना पड़ेगा, वो अप्रोच आपको आती नहीं है, और क्वेश्चन पढ़ के आपको ऐसा लगेगा कि आप क्वेश्चंस को कर लोगे। तो मेरी दोस्त मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, उन क्वेश्चंस को आप लोग जैसे ही 1 मिनट सॉल्व करने के बाद तुम्हें लगे कुछ इधर उधर हो रहा है, आप देखते ही छोड़ देना, क्योंकि वो क्वेश्चन एग्जाम में टाइम खराब करने के लिए बनाए जाते हैं। मेरी बात 4-5 है ना, गौर से सुनना। वो क्वेश्चन एग्जाम में टाइम खराब करने के लिए बनाए जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके ऑप्शंस मैच नहीं करते, आप निकाल के लाओगे, आंसर सही आएगा, और ऑप्शन आपके 4 मैच नहीं करेंगे, वो भी आपका टाइम खराब करने के लिए। अब आप अपने आप पे डाउट करने लग जाओगे, यार फॉर्मूला सही लगाया, कैलकुलेशन सही करी, सब कुछ सही किया, आंसर मैच नहीं कर रहा। एग्जामिनर वहां पर भी बच्चों के साथ खेल कर देते हैं, ऑप्शन ही गलत कर देते हैं। आप करके यार ऐसे क्वेश्चन से ही बचना है। आप दूसरी बार अपना रिव्यू करो, दूसरी बार में अगर सेम आंसर आ रहा छोड़ दो, जो आंसर आ रहा है 4 ऑप्शन में मैच नहीं करा छोड़ो। अगर आप 100% श्योर हो और आंसर मैच नहीं करा, छोड़ो। टाइम वेस्ट मत करना दोस्त, मेरी बात बहुत गौर से सुनना, टाइम वेस्ट मत करना अपना, क्योंकि बेटा तुम्हारे टाइम की एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के लिए, ठीक। तो आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत प्रॉपर रखना है। मेरा मानना यही है कि आप एक बार कैजुअल पेपर को रीड करोगे ना यार, तो आपको आइडिया हो जाएगा, केमिस्ट्री में ये पोर्शन आसान है, टिक लगा लो, मैथमेटिक्स में ये पोर्शन आसान है, फिजिक्स में ये पोर्शन आसान है। और मेरा चैलेंज है दोस्त इस बात का, कि अगर आप लोग केवल इजी इजी पोर्शन ही कर देते हो एमए बीटेक का, तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ, सीएस को छोड़ के आपको एमए की हर ब्रांच ऑफर हो जाएगी, हर ब्रांच ऑफर हो जाएगी दोस्त। अगर आप लोग केवल आसान आसान पोर्शन ही केवल हर सब्जेक्ट का अटेम्प्ट कर दो, 60 नंबर आपके, तभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत है दोस्त, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की कोई भी कमी नहीं है। 150 क्वेश्चन है यार, 50 पे कट ऑफ जाती है, 60 नंबर नहीं ला सकते क्या आप लोग, एक बताओ, इतना क्वेश्चन छोड़ दो, क्या 60 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं कर सकते आप? 60 सवाल सही से करना दोस्त। एक बहुत डेंजर चीज बताता हूँ इसमें, होता क्या है, बच्चे पूरे पेपर को रीड करने के बाद 40 क्वेश्चंस कर जाते हैं, 40 क्वेश्चन कर जाते हैं, अब वो बच्चे फंस जाते हैं। अब उन्हें पता है यार यहाँ तो हम इधर के ना हम उधर के, अब वो गेम खेलते हैं, गेम में क्या खोलते हैं, गेम में फिर वो तुक्के लगाना स्टार्ट कर देते हैं दोस्त, और फिर अच्छे खासे तुक्के लगाते हैं, हल्के फुल्के नहीं, अच्छे खासे तुक्के लगाते हैं। और तुक्कों का रिजल्ट दोस्त ये रहता है कि देखो अब तो वो वाला हिसाब है, क्या 40 पे तो आप हो ही हो, अगर चल गए तो वो लोग सेलेक्टिव में आ जाते हैं, वरना बेचारों की वेटिंग भी नहीं आ पाती, वरना वेटिंग भी नहीं आ पाती, फिर इतना नेगेटिव हो जाते हैं कि कट पिट के 30 ही आते हैं। एक्चुअल में मैंने 40-40 मिलाए हैं लोगों के, और फिर नेगेटिव की वजह से कट पिट के कितने हो गए बेटा, कट पिट के 30 रह गए, 30 पे ना तो कोई बेटिंग आई, आती आती बेटिंग भी उन्होंने अपनी ले ली। देखो मैं ये नहीं कहता आप तुक्के मत लगाना, बिल्कुल तुक्के लगाना, मैं तो आपसे कह रहा हूँ खुल के तुक्के लगाना अगर आपके 40 हो रहे हो, पर तुक्के लगाने से पहले कुछ स्ट्रेटेजी फॉलो करना, ठीक है, ज्यादा ही आंख बंद करके तुक्के मत लगाना। जिस भी भगवान को मानते हो उसका ना आंखों में नाम बंद करके, मैं तो भैया अपने पेपर में एक टेक्निक यूज करता था भैया, बहुत सारे एबीसीडी बना लेता था, बहुत सारे एबीसीडी, याद रखना, बहुत सारे एबीसीडी, और इरेगुलर पैटर्न से बनाता था, CBDA ऐसे करके, और पूरा पेपर भर देता था एक खाली वाला पेज। और फिर भैया जब तुक्के लगाता था ना, तो आंख बंद करता था पेन का, और भगवान का नाम लेके जिस पे आ जाता था उस ऑप्शन को टिक कर देता था। अब आप कह रहे हो भैया ये क्या ही चीजें बता रहे हो, मैंने दोस्त जो चीज करी मैंने वो आपको बता दी, मुझे इसके रिजल्ट पॉजिटिव ही मिले, नेगेटिव कभी नहीं मिले। तो कम से कम आप पहले नेगेटिव लेके आ रहे थे, कम से कम उससे ये टेक्निक आपको बचा सकती है। जिसको भी मानते हो, ईश्वर अल्लाह, जिसको भी XYZ मानते हो दोस्त, उसका नाम लेके लगाना, कहना प्रभु हम जितना कर सकते थे हम कर चुके, हम तो 40 पे आके लटक गए, अब आप ही बचा सकते हो, बचा सकते हो तो बचा लो, ठीक। ऐसा कुछ बोल देना, कुछ अजीब सा लग रहा होगा दोस्त, पर एक्चुअल में ये चीज मैंने यूज करी, वो मैंने आपको बता दी, ठीक है या नहीं। मैं जनरली तुक्के मारता ही ऐसे हूँ, तुक्के कभी अपने मन से नहीं मारता। बच्चे सेट सेट में तुक्के मारते, कभी सेट में तुक्के मत लगाना। सेट्स में बहुत तुक्के लगाते हैं, ए भर दिए, फिर बी भर दिए, फिर सी भर दिए, ऐसे तुक्के मत लगाना। लगाना तो इस अप्रोच को फॉलो करना चाहिए, इससे ज्यादा खास पॉजिटिव नहीं मिलते दोस्त, बिल्कुल खास पॉजिटिव नहीं मिलते।
ठीक। आप तुक्के इरेगुलर पैटर्न से ही मारना अगर जरूरत पड़े तो। अगर आपके मार्क्स बेटा 50 आ रहे हैं, आपको लग रहा है 50 आ सकते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा दोस्त आपके लिए तुक्के बहुत डेंजरफुल हो सकते हैं दोस्त, बहुत डेंजरफुल। मतलब कहीं आप जो सेलेक्टिव में आ रहे थे ना, आप खिसक के वेटिंग में आ जाओगे अगर आपने तुक्के लगा दिए। तो मेरी बात याद रखना, अगर 50 प्लस में अगर आपके कट पिट के आपको सही लग रहा है, आप रोक देना अपना पेपर वहीं पे, उतने ही करके छोड़े ना दोस्त। ये में बीटेक में एडमिशन, अगर कहीं आपने तुक्के लगा दिए तो हो सकता है आपका निकला हुआ सिलेक्शन रह जाए। पेपर अटेम्प्ट करने की सबसे बेस्ट ट्रिक यही है कि आप अपने आप को एनालाइज कर लो कि भाई आप किस जोन में हो। और अगर आपके 30 आ रहे हैं कट पिट के, आपको लग रहा है 30 आ रहे हैं, फिर तो गेम खोलना दोस्त, कम से कम 70-80 तुक्के लगाना। फिर तो 70 से 80 तुक्के लगाना। फिर तो ये अगर उन्होंने बचा लिया आपको तो बचा लिया, वरना डूबे हुए तो आप पहले भी थे। ठीक। लगानी, मैं तो ऐसा टीचर हूँ, खुद बताता हूँ बच्चों को, अगर इस जोन में लाई करे तो फिर लपेटो सबको। अगर इस जोन में लाई करे तो टच भी मत करना। 50 प्लस लग रहा है तो टच भी मत करना, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी बेटा, सारे सवाल रह जाएंगे। फिर लक पे गेम मत खेलना दोस्त। होशियार बच्चों का, पढ़ने वाले बच्चों का लक कभी काम नहीं करता एग्जाम में, वो तो जो लगाते हैं नेगेटिव हो जाता है। याद रखना नेगेटिव हो जाता है। हम और आप जब पेपर देंगे ना, हमारे नेगेटिव हो जाएंगे, हम पढ़ के जा रहे हैं ना, बिना पढ़े हुए लोगों के तो भी सही निकल आते हैं। इसीलिए मैं तुक्के के लिए कहता हूँ कभी रैंडम मत लगाओ, लेना ही है तो भगवान का नाम लेके तुक्के लगाओ। ठीक। कुछ चीजें मैं आप दोस्तों आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। देखो जैसे एंड मोमेंट के टाइम पे आपको कौन कौन से टॉपिक क्विक रिवाइज करने चाहिए। तो देखो मैं सबसे पहले इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को रखता हूँ। आप लोग मुझे जानते हो, मैं भैया इसी का टीचर हूँ और मुझे पता है ये सिलेक्शन निकलवाती है। आप पीरियोडिक टेबल पढ़ना, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना, बहुत गौर से सुनना, पूरी ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ना। एंड मोमेंट पर रिवीजन की ट्रिक बता रहा हूँ, सारे सारे पेपर इन्हीं में से बनते हैं। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ लेना दोस्त, मेरी बात बहुत गौर से सुनना। ये 4 चैप्टर आपको मस्त है, इनका कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन करना, कम से कम 3 to 4 टाइम्स। पूरी इनऑर्गेनिक ऑलमोस्ट इसी में से बनेगी दोस्त। 3 to 4 टाइम्स इसका क्विक रिवीजन करना, आराम से पढ़ा आपने सब रखा है, मेरे वन शॉट भी आपको मिलेगा, पूरा पेड पढ़ रखा है। क्विक रिवीजन में आप इनको फॉलो जरूर करना। मेरे पेड बच्चे हैं तो मैं उनसे कहूंगा ये जो 10 लेक्चर मैंने आपको डिलीवर करे हैं, इनको ही पढ़ना। बाकी कैजुअली एक बार मेटलर्जी पढ़ लेना, एक बार इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, पर ये जो चैप्टर है 4, इनको कम से 2 से 3 बार पढ़ना। एंड मोमेंट पे आपके पढ़ने के तरीके बता रहा हूँ। उसके बाद जब आप आना कैजुअल, एक बार आईपीएससी पढ़ना, एक बार ही आप लोग आइसोमेरिज्म पढ़ना। आइसोमेरिज्म में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ज्यादा पढ़ना, मेरी बात बहुत गौर से सुनते हैं ना। ज्योमेट्रिकल पढ़ना और ऑप्टिकल पढ़ना, बस ज्यादा से ज्यादा ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल पढ़ना, बाकी सब कैजुअल पढ़ना। जीओसी में आप लोग मल्टीपल कॉन्सेप्ट करना, ऐसे क्वेश्चन जिनमें म्यूजोमेरिक इफेक्ट लग रहा हो, हाइपर कंजुगेशन लग रहा हो, इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा हो, सिग्मा रेजोनेंस लग रहा हो, सिग्मा रेजोनेंस, इन पे बेस्ड एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन करना। साथ में जाते जाते आप कैजुअली, जाते जाते मैंने आपको बताया था कि अगर फिनॉल पे, यहाँ पे बेटा अगर फिनॉल पे अगर नाइट्रो ग्रुप आ जाता है, एक तो इसे पकड़ के रखना। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी नाइट्रो ग्रुप आ जाता है, उसे भी पकड़ के रखना। इन दोनों में एक्सेसिव एच बॉन्डिंग होने की वजह से कुछ एक्सेप्शन डेवलप होते हैं, एक उसे पढ़ देना। एक आप लोग जीओसी में जाते जाते वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, किसका ऑर्डर आप लोग जानते हो, अमीन का ऑर्डर। अमीन जब 2 डिग्री हो, 1 डिग्री हो और 3 डिग्री हो, इनमें ऑर्डर बहुत पूछे जाते हैं। तो दोस्त बेसिसिटी के, अमीन की बेसिसिटी का कब, जब आर ग्रुप अटैच हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर। अगर 2 डिग्री है तो अलग ऑर्डर आता है, 3 डिग्री है तो अलग ऑर्डर आता है, मैंने आपको बता रखा है, एक बार इसको जरूर देख के जाना। रिएक्शन मैकेनिज्म आप लोग कैजुअल पढ़ना, बाकी कम से कम 2 से 3 बार बेटा सारी रिएक्शन जरूर रिवाइज मारना। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारी की सारी क्या करना दोस्त, रिएक्शंस रिवाइज जरूर करना। आपको पूरी इसमें केवल जीओसी वाले पार्ट में क्या क्या रिवाइज करना है, तो आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल। जीओसी वाले में ये सारे इफेक्ट से रिलेटेड एसिडिक और बेसिक स्टैटिक क्वेश्चन, साथ के साथ ये 2 एक्सेप्शन, जब नाइट्रो लगाओ और कार्बोक्सिलिक एसिड पर भी नाइट्रो लगाओ वो ग्रुप। अमीन की बेसिक स्ट्रेंथ बहुत पूछी जाती है, एक इसे कर लेना। एरोमेटिसिटी पढ़ लेना, एरोमेटिसिटी पेपर के अंदर बहुत आती है। ठीक। रिएक्शन मैकेनिज्म के दौरान आप लोग SN1 और SN2 जरूर देख के जाओगे, एक पेपर में मिलेगा। कुछ नेमिंग रिएक्शन में फिंकल-स्टीन है, स्वाड रिएक्शन है, ये हर साल अल्टरनेटिव ईयर में आएंगे बेटा, इनको जरूर देख के जाना। कैजुअल बता रहा हूँ आपको, कैजुअल कैसे पढ़ना है। पॉलीमर बायोमोलिक्यूल केवल उतना ही पढ़ना जितना मैंने यूट्यूब के वन शॉट में दिया, इससे ज्यादा एक्सेसिव मत पढ़ना। अमीन की रिएक्शंस पढ़ लेना दोस्त, मेन मेन। ठीक। ये ज्यादा बड़ी नहीं है, ये आपको एक एक घंटे में आपका रिवीजन हो जाएगा। ऐसे मेन मेन टॉपिक उठाते जाओ, कैजुअल रिवाइज करते जाओ। जब आप लोग मैथमेटिक्स पे आओ तो मैं आपसे कहूंगा आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जरूर करके जाना, यहाँ से तुम्हें एक एक सवाल जरूर मिलेगा दोस्त। एलजेब्रा में बात करूँ तो एक बार एलजेब्रा को क्विक रिवाइज करना, सीक्वेंस सीरीज पढ़ना, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना, सारी चीजें पढ़ना, मैंने आगे बताया 4 से 5 मार्क्स का आता है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेना, हल्का सा, क्यों, मेन मेन कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन लगाना दोस्त, मेन मेन कॉन्सेप्ट के, कि भाई जिनसे आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो। 4 से 5 5 6 6 इलिस्ट्रेशन लगाना अड़की, पर लगाना सीक्वेंस में। सीक्वेंस सीरीज पढ़ना, सीक्वेंस सीरीज में आपके बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वैरायटी है, मैंने आपको पढ़ाई है सारी, मेरी जितनी भी पढ़ाई हुई वैरायटी है दोस्त, सारी वैरायटी करके आना। कॉम्प्लेक्स नंबर पर कैजुअली क्यू रूट ऑफ यूनिटी, एंड रूट ऑफ यूनिटी पढ़ के जाना। कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री पढ़ के जाना, जो मेरे पेड बच्चे हैं सारा मैंने पढ़ा है। क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन ऐसे रफली पढ़ जाना। बाइनोमियल थ्योरम के बेसिक्स को जरूर पढ़ के जाना दोस्त, बेसिक से ही सवाल आ जाता है। 1 + x⁴ की एक्सपेंशन से ही क्या आ जाता है दोस्त, क्वेश्चन आ जाता है।
परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी बेसिक बेसिक पढ़ जाना, मैट्रिक डिटर्मिनेंट भी बेसिक बेसिक पढ़ जाना। उसके बाद आती है दोस्त आपकी ज्योमेट्री, ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ते जाना। मल्टीपल वैरायटी का क्वेश्चन ज्यादा लगाना जिनमें इलिप्स भी इन्वॉल्व हो, पैराबोला भी इन्वॉल्व हो और सर्कल भी इन्वॉल्व हो। आप ज्यादातर टाइम देखोगे स्ट्रेट लाइन आएगी, सर्कल आएगी, पैराबोला आएगा, ये तीनों तीनों मिक्स आते हैं ज्यादातर। ज्यादा टाइम टाइम देखो पैराबोला भी होगा और इलिप्स भी होगा। तो मल्टीपल वैरायटी के क्वेश्चन करना ताकि आपको एक आइडिया रहे बेटा पढ़ते कैसे। 10 से 12 मार्क्स की आती है। उसके बाद कैलकुलस में मैं आपको कहूंगा लिमिट वाला पोर्शन अच्छे तरीके से पढ़ना। कंटिन्यूटी डिफरेंसिबिलिटी ऐसी कैजुअली पढ़ लेना। डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद एप्लीकेशन वाला पार्ट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना दोस्त। ये एप्लीकेशन आपके फ्री के मार्क्स होते हैं अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो। डिफरेंशिएशन आता है तो ये आपकी फ्री के मार्क्स होते हैं। कैजुअल रिवीजन बता रहा हूँ। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन धमाकेदार तरीके से रिवाइज करना, डेफिनेट धमाकेदार तरीके से। इनडेफिनेट डेफिनेट आता तो बेटा एरिया बाउंडेड तो इनडेफिनेट से हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन भी इनडेफिनेट से हो जाएगी। 12th लेवल की ही देख जाना, 12th लेवल पे जैसे सीआरटी लेवल पे है ना, उसी लेवल पे देख जाना दोस्त, उसी लेवल पे जाते जाते वेक्टर 3D जरूर रिवाइज करना। लीनियर प्रोग्राम में फ्री के नंबर मिलते हैं, प्रोबेबिलिटी ये सब फ्री के मार्क्स मिलते हैं दोस्त, इन्हें देख के जरूर जाना। मैथमेटिकल रीजनिंग से भी देख के जरूर जाना। ये सब आपको किसके मार्क्स दिलाएंगे? फ्री के मार्क्स लाएंगे। इतना ही देखना। मेन मैंने इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैथ में तो आपसे कह दिया, एक कैजुअल रिवीजन रखना दोस्त बस अपना। एलजेब्रा और इस पोर्शन को ही कर ले जाओगे ना दोस्त, 10 मार्क्स से और 15 मार्क्स से 25 नंबर का मैथमेटिक्स हो गया आपका। तो आप अच्छे से इस पोर्शन को ही पढ़ लोगे ना दोस्त, तभी आपका काम हो जाएगा। ज्यादा कुछ मत करना, अपनी एनर्जी का बेस्ट पार्ट इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पे न्यूट्रलाइज करना। पहले इजी पोर्शन पे, फिर क्या आपका मॉडरेट पोर्शन पे। ठीक है, मेरी सारी बातें बहुत गौर से समझिए ना आप लोगों ने। ठीक, ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है दोस्त, क्योंकि आपको पेपर में एक आइडिया होना चाहिए पेपर से पहले कि मुझे कौन कौन सी चीजें कैजुअली पढ़नी है। होता क्या यार, जब आप पेपर करते हो ना, में से कोई भी चैप्टर के सवाल अगर आपको टफ लगे तो छोड़ देना। जो आसान लगे उनको ही अटेम्प्ट करना, टफ पे टाइम वेस्ट मत करने लग जाना दोस्त। अगर आपको लगे कि हाँ मैं 1 मिनट दिमाग लगा के इस सवाल को निकाल के ला सकता हूँ तो ही करना, अदरवाइज इन सवालों को मत करना। ठीक है, चलो। एक जो चीज जो सबसे बेहतरीन पार्ट है दोस्त, उस पार्ट को गौर से सुनना। बच्चा क्या काम करता है, पेपर से एक दिन पहले अपनी सारी एनर्जी एग्जॉस्ट कर देता है, ओवर रिवीजन करके, ओवर थिंकिंग करके टॉपिकों के बारे में। आप आज पढ़ रहे हो, कल और पढ़ना शाम 4 बजे तक। दोस्त रात में पूरी नींद लेके जाना। अगर आप लोग कहीं से ट्रेवल करके आ रहे हो तो मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, ड्यूरिंग ट्रेवलिंग आप लोग पढ़ना मत। ठीक, अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दो, पेपर में जाके बैठ जाओ। अगर आपने पहले मेहनत करी है ना, आपको लगेगा एग्जाम से थोड़ा रिवाइज कर लो, भूल जाऊंगा, कुछ नहीं भूलोगे। पेपर में बैठोगे ना, सब याद आ जाएगा। पेपर में बैठोगे, ये मेरा चैलेंज है, पेपर में बैठोगे आपने मेहनत से पढ़ा है, आपको सब याद आ जाएगा। डर सताता है बच्चे को कि भैया नहीं रिवाइज करूंगा, गुनगुनाता रहेगा मन में, पेज पलटता रहेगा ना। रिलैक्स होकर लेट जाओ। जहां से भी सफर करके आ रहे हो, सोते हुए आओ, म्यूजिक सुनते हुए आओ दोस्त। बिल्कुल भी प्रेशराइज्ड मत आओ। होता क्या है कि आपको 3 घंटे के लिए अपनी फुल एनर्जी बचा के रखनी है। मेरी बात बहुत गौर से सुनना, फुल एनर्जी बचा के रखनी है बेटा। आपको 150 सवाल पढ़ने हैं और 150 सवाल करने हैं, तो आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई होना चाहिए। इसलिए मैं पहले ही कह रहा हूँ, पेपर में जब भी बैठना कम से कम 10 घंटे की नींद लेके बैठना मेरे दोस्त। अगर आप 5 घंटे या 6 घंटे की नींद ओवर थिंकिंग की वजह से ले तो आप अपना निकला हुआ सिलेक्शन खो दोगे। मेरी बात याद रखना, निकला हुआ सिलेक्शन, आपके पास एनर्जी ही नहीं होगी। आपको आते होंगे, आपको लगेगा नींद आएगी पेपर में जाके। फुल नींद लेके जाना, आज रात फुल नींद लो। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आज 12 है, आज 12 की रात को फुल नींद लो, 13 की रात को फुल नींद लो। दिन में पढ़ लो जितना पढ़ना है, रात में एक्सेसिव मत पढ़ो। 9 बजे सो जाओ, खूब आराम से, सुबह आराम से 6-7 बजे उठो, आराम से अच्छे से पूरी नींद लो। नींद लेने के बाद में पेपर अटेम्प्ट करो। पेपर अटेम्प्ट करने की ट्रिक मैंने आपको बता दी, आसान आसान पोर्शन पहले अटेम्प्ट कर लो, फिर मॉडरेट वाला टच करो। एनर्जी लेवल अच्छा होगा तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा, आपके मॉडरेट भी अच्छे से निकलेगा और एक आध हार्ड को भी आप निकाल ले जाओगे, मतलब आप टॉप 10 के अंदर आ जाओगे दोस्त। तो टेंशन मत लेना। बाकी इनऑर्गेनिक लवर्स चैनल बेटा आज भी आपके साथ था, एग्जाम ना निकले तब भी आपके साथ होगा, एग्जाम निकल जाए तब भी आपके साथ होगा, और अगले साल भी आप लोगों के साथ होगा। ये यूट्यूब का सबसे ट्रस्टेबल चैनल है बेटा एएमयू बीटेक के लिए। सबसे ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी का कंटेंट मैंने यूट्यूब पे आके बच्चों को डिलीवर किया। जो पढ़ाया वही एएमयू बीटेक में आता है, जो पढ़ाया दोस्त वही आता है। मेरा एक्सपीरियंस इतना ज्यादा बच्चों के काम आया है, प्रीवियस ईयर में इतने सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं दोस्त। और कंटेंट लोग यूट्यूब पर बहुत पसंद करते हैं, कहते हैं भैया आप टू द पॉइंट पढ़ाते हो। मैंने पूरा कंटेंट ही दोस्त इस तरीके से डिजाइन किया था कि मैं उसी तरीके से पढ़ाऊं कि जो पढ़ाऊं वो पेपर के अंदर आएगा। ऐसा नहीं मैंने आपको बहुत नॉलेज दे दी, पेपर में बैठे तो कुछ मिला नहीं, ऐसा नहीं। मैं आपको कम नॉलेज दूं जो पेपर के अंदर बैठे पर वही फंसे, ये मेरा टास्क रहता था। ठीक, तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, रिलैक्स होकर एकदम पेपर देना दोस्त। बाकी मिलते हैं आप लोगों से पेपर के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।